हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 5.7 और 5.8 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 5.7 में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, जो मनुष्य योगिताओं, शब्द, आत्मा जिसमें अपने मन और इंद्रियों का वश में कर लिया है और सभी प्राणियों को आत्मा समान दिखता है और ऐसा ज्ञानी कर्म करता है, करते हुए भी कभी बनता नहीं है, वो सही आदमी, वही सही आदमी कहलाता है। वो किसी बंधन में नहीं बनता है। मतलब कि इसमें श्री कृष्ण बताए हैं कि जो मनुष्य जो सभी प्राणियों और सभी जीव वस्तु को, चीज़ को एक आत्मा संबंध बराबर के चीज़ मतलब आत्मा है, वो ऐसा वो समझता है, तो वो किसी बंधन में नहीं बनता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। एक समय की बात, एक छोटा सा गांव में हरिदास नाम के ऋषि रहते थे। वो बाहर से देखने में साधारण गृहस्थी थे, खेती बाड़ी करते थे, परंतु देखभाल करते और परिवार के पालन भी करते। लेकिन उनके मन में सदा ईश्वर का ध्यान और आत्मज्ञान भरा रहता था। गांव में लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे कि ये हम जैसे ही काम करते हैं, खेत जाते हैं, पानी भरते हैं, लेकिन इनके चेहरे में हमेशा शांति और आनंद क्यों झलकता है। एक दिन एक युवक ने पूछा उनसे, गुरुदेव, आप भी हमारे जैसे ही काम करते हैं, फिर भी आपके कभी थकान नहीं होता, चिंता नहीं होता, इनका रहस्य क्या है। ऋषि हरिदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं काम तो करता हूँ, पर ये नहीं सोचता कि ये मेरा काम है। मैं हर कार्य को भगवान को अर्पण करके करता हूँ। जब मन में, इंद्रियों में, आत्मा में, वश में हो और सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखा जाए, तब कर्म करने पर भी बंधन नहीं होता। यही गीता का रहस्य है। युवक ने समझ लिया कि सच्चा योगी वही नहीं जो काम छोड़ दे, बल्कि वो है जो काम करते हुए भी मन से ईश्वर से जुड़ा रहे, सभी को समान दृष्टि से देखे। इससे गीता से ये सीख मिलती है कि इंद्रियों का वश में करके सभी जीव में आत्मा का सम्मान देकर कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति संसार के बंधन से परे हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 5.8 में ज्ञानी योगी यह समझता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, चाहे वह देख, सुन, संबत करे, खाए, स्वयं सांस ले, बोले या शरीर का कोई भी कार्य करे। वो जानता है कि सब कार्य प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, आत्मा के द्वारा नहीं। वो सच्चा ज्ञानी है, सच्चा वो आदमी कहलाता है। मतलब कि 5.8 में श्री कृष्ण बोले हैं कि जो आदमी सब काम करता है और सब काम करके भी वो अज्ञान बना रहता है और सब काम करके भी वो सब कार्य में प्रकृति के द्वारा हो रहा है और प्रकृति ये सब कुछ कर रहा है, वो अच्छा होता है। जैसे देखो, मतलब आप सांस ले रहे हो, आप जिंदगी जी रहे हो, ये मतलब आप सोच रहे हो कि भगवान ने ऐसा जी दिया है और मैं भगवान के प्रति मैं जी रहा हूँ, तो वो सच्चा योगी है। और आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मतलब अगर उल्टा सोचोगे कि आप मतलब कुछ अपने मैं कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, मतलब मैं सांस ले रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरे को भूख लग रहा है, ऐसा अगर आप अपोजिट सोचोगे तो आपको वो गलत है, वो गलत है। तो इसके ऊपर जो कहानी है, उसके कहानी के ऊपर वीडियो नहीं बना है, पर मैं वो कहानी बता दे रहा हूँ। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे टहल रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कई लड़कियां
कोई लकड़ी काट रहा है, कोई नाव में खा रहा है, कोई खेत जोत रहा है, कोई सो रहा है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम जो कुछ करते हैं क्या सब हमारा कार्य है या क्या हमारी आत्मा में सब काम करती है? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, आत्मा तो साझी है, शुद्ध और चंचल है। ये शरीर और मन प्रकृति के समान से काम करते हैं। आत्मा केवल दिखती है और करती नहीं है। पर संत ने कहा कि एक उदाहरण दिए। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, लेकिन उसके प्रकाश में लोग खेती भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, खेल भी खेलते हैं। सूर्य नहीं करता कि बस प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा केवल उपस्थितियों रहती है और शरीर मन अपने स्वभाव से काम करता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञानी यह जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब कार्य प्रकृति से ही होता है। यह गीता का संदेश है कि मतलब हर कार्य अपने से नहीं होता है, हर कार्य विधि का विधान से लगा रहता है तो होता है। आप लोग इसके ऊपर देखो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।